विकास की पत्नी मधु उम्मीद से हुई तो सास ने कहा, इसे यहाँ से ले जाओ। हम तुम्हारे साथ अब इस मनहूस के बच्चे का खर्चा नहीं उठा सकते। तो वह अपनी पत्नी को मायके छोड़ आया और जब उसकी पत्नी फोन करती तो वह फोन बंद कर देता। बच्चे के जन्म का समय आया तो वह थोड़े से पैसे लेकर अस्पताल चली गई। तो डॉक्टर ने कहा, और पैसे लेकर जाओ आओ, वरना ऑपरेशन नहीं होगा। वह परेशान हो गई। इतने में डॉक्टर ने उसके हाथ से कंगन उतार लिए और बोला, अब ऑपरेशन हो जाएगा। और अगले दिन वह सुनार के पास कंगन बेचने गया तो सुनार कंगन देखकर कांपने लगा, क्योंकि वह कंगन तो, हे भगवान, यहाँ एक के खर्चे पूरे नहीं होते और यह मनहूस दोगुने होने की सोच रही है। बहू, हम तुम्हारा खर्चा मुश्किल से उठा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे का कैसे उठाएंगे। विकास की मां ने जैसे ही बहू की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखी तो उसे यूं लगा जैसे किसी ने आग लगा दी हो। समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की प्रतिक्रिया दे। आमतौर पर ऐसे मौके पर दादियां बहुत खुश होती है, मगर विकास की मां उन दादियों में से नहीं थी। उसका बेटा ना कमाता था ना संभलता था। शादी से पहले भी वह आवारा था और शादी के बाद भी वैसा ही रहा था। उसने यह सोचकर शादी करवाई थी कि शायद जिम्मेदारी पड़ने पर सुधर जाएगा, मगर हुआ इसके उल्ट था। जिम्मेदारी पड़ने पर वह और बिगड़ गया था। बजाय इसके कि कोई काम धंधा ढूंढता, उसने और लोफर दोस्त बना लिए थे। सारा दिन आवारागर्दी करता, शाम को घर आता, खाना खाता और सो जाता था। मधु के खर्चे तक वह ठीक से पूरे नहीं करता था। पत्नी अपनी जरा जरा सी जरूरत के लिए सास के आगे हाथ फैलाती और शर्मिंदा हो जाती थी। वह कभी कपड़ों की बात करती तो जवाब में ताने मिलते थे, कभी दवाई मांगती तो बेमन से दी जाती थी। वह मन ही मन टूटती रहती थी, मगर जुबान पर कुछ नहीं लाती थी। मधु वाकई बहुत बली और मासूम लड़की थी। तीन बहनें थी और वह सबसे बड़ी थी। माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। ऐसा घर था जहाँ चादर बहुत छोटी होती है, सर डापो तो पैर नंगे रह जाते हैं और पैर डापो तो सर नंगा हो जाता है। मगर वह सब धैर्य और संतोष के साथ गुजारा करते थे। मधु की माँ को बचत का तरीका आता था। उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके तीनों बेटियों का दहेज जोड़ रखा था। मधु बड़ी थी, इसलिए उसकी शादी के बाद बाकी दो की चिंता और बढ़ जानी थी। इसीलिए जब विकास का रिश्ता आया तो उन्होंने ज्यादा छानबीन नहीं की थी। इसके लिए इनके लिए यही बहुत था कि लड़का नशा ना करता हो और दो समय की रोटी दे सके। विकास की मां ने उसे उस समय झूठ बोला था कि उसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ ही एक वर्कशॉप में भी काम करता है। उसने वर्कशॉप वाले को कुछ पैसे देकर सच के साथ झूठ मिला दिया था। मधु के पिता ने जब पूछताछ की तो वर्कशॉप वाले ने यही कहा कि विकास वहां काम करता है। इस तरह मधु का रिश्ता विकास के साथ तय हो गया था। शादी के 3-4 दिन बाद ही सच्चा सारी सच्चाई मधु के सामने आ गई थी। वह जान गई थी कि उसका पति ना पढ़ रहा है, ना काम कर रहा है, वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। मधु को बहुत सदमा हुआ था, मगर वह यह भी जानती थी कि उसके माँ बाप पर अभी दो बेटियां का बोझ बाकी है। वह उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने धैर्य का रास्ता चुना था। वह सारा दिन घर के काम करती थी, सास की सेवा करती थी, झाड़ू पोंछा कपड़े बर्तन सब कुछ खुद करती थी। बदले में उसे दो समय का खाना मिल जाता था। वह किसी चीज की फरमाइशें करने से भी डरती थी। उसे लगता था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, शायद विकास को होश आ जाएगा। विकास सुबह घर से निकलता और शाम को लौटता था।
कहाँ जाता था, क्या करता था, किसी को पता नहीं होता था। खाना खाता और सो जाता था। पत्नी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। कभी-कभार अगर मधु की कोई ज़रूरत पड़ती, तो वह पूरी कर देता था। मगर वह भी एहसान जताकर ऐसे ही ज़िंदगी का डर्रा चल रहा था, जिससे मधु अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। सास भी यह बात समझ चुकी थी कि उसका बेटा नहीं बदलेगा। पत्नी के आने के बाद भी वह ऐसा ही रहा। इस बात ने उसके दिल में और गुस्सा भर दिया था। वह पछताने लगी थी कि उसने बेटे की शादी क्यों करवाई, मगर अब पछतावे का कोई फायदा नहीं था। मजबूरन वह मधु को बर्दाश्त करने लगी थी। जब तक हर काम समय पर होता रहता, उसे मधु से कोई शिकायत ना होती थी। उसे एक तरह की मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। दो समय के खाने के बदले में मधु से पूरा घर संभलवा लिया जाता। मधु की थकान किसी को नजर नहीं आती थी। उसके चेहरे का पीलापन किसी को महसूस नहीं होता था। अब जब रिपोर्ट्स आई तो सास का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा था कि अब खर्चे और बढ़ जाएंगे। वो वह सोच रही थी कि पहले ही लड़की बोझ है और अब इसका बच्चा भी बोझ बनेगा। उसने मधु को घूरते हुए देखा था। मधु नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। मधु के दिल में उस समय अजीब सा डर उतर आया था। उसे एक अपना बच्चा भी बोझ लगने लगा था, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ ममता नहीं मिलेगी, उसे ताने मिलेंगे। उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मगर फिर भी उसने दिल पर हाथ रखकर सब्र किया था। वह माँ बनने वाली थी और माँ दिल से कमजोर नहीं होती। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि शायद ईश्वर उसका भाग्य बदल दे। शायद विकास को अकल आ जाए। शायद यह घर उसके बच्चे को स्वीकार कर ले। मगर सच यही था कि इस घर में खुशी कम हो और हिसाब किताब ज्यादा था। अपनापन कम और खर्चे का डर ज्यादा था। मधु की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था। चेहरे की रंगत पीली रहने लगी थी। चलते हुए सांस फूल जाती थी। हाथ पैर में जान नहीं रहती थी। एक दिन सास उसे सरकारी डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच करते ही गुस्से से सास को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा कि मधु बहुत कमजोर है, इसका खाना पीना ठीक करें, इसकी सेहत का ख्याल रखें, इसे आराम करवाएं। यह समय मेहनत का नहीं बल्कि सुरक्षा का है। अगर अब भी लापरवाही की गई तो समस्या बढ़ जा सकती है। सास खामोशी से सब सुनती रही, मगर दिल में आग सुलगती रही। घर वापस आते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने विकास को आवाज दी और बोली कि अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। पहले तुम निकम्मी औलाद की तरह मेरे सर पर सवार थे, फिर तुम्हारी पत्नी आ गई, अब तुम्हारा बच्चा आने वाला है। मैं इतना बोझ नहीं उठा सकती। घर के खर्चे पहले ही पूरे नहीं होते, अब दवाइयां अलग, फल अलग, देखभाल अलग। मैं हर समय इसकी सेवा नहीं कर सकती। सास ने आगे कहा कि अच्छा यही है कि तुम अपनी पत्नी को इसके मायके छोड़ आओ। डॉक्टर ने भी आराम का कहना कहा है। घर के काम वो है अब कर नहीं सकती। मैं तरह तरह की चीजें इसे खिला भी नहीं सकती। बच्चे की दवाइयों और फलों का खर्चा कौन उठाएगा। इसके माँ बाप इतने भी गरीब नहीं है कि अपनी बेटी को खाने पीने की चीजें ना दे सके। यहाँ रहकर वह हम पर ही और बोझ बनेगी। विकास ने माँ की बात सुनी तो सर झुका लिया। उसने हाँ में सिर हिला दिया। माँ की बात उसे ठीक लग रही थी। मन ही मन वो अपने खर्च से जान छुड़ाना चाहता था। वो मधु की जिम्मेदारी से भाग रहा था। उसे पति होने का एहसास नहीं था।
उसे बस सुकून चाहिए था, इसलिए उसने माँ की बात बिना चूप-चाप किए फैसला मान लिया। मधु खामोशी से कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। उसका दिल टूटता जा रहा था, आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने आवाज नहीं निकाली। उसने सोचा था कि शादी के बाद उसे सहारा मिलेगा, मगर यहाँ तो उसे बोझ समझा जा रहा था। उसके अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। वह अपने बच्चे के लिए मजबूत रहना चाहती थी, मगर हालात उसे तोड़ रहे थे। अगले दिन विकास ने मधु का थोड़ा सा सामान बांधा, ना प्यार से बात की, ना सम्मान दिया, बस औपचारिक सा व्यवहार रखा। मधु ने घर को आखिरी बार देखा, वह घर जिसे वह अपना समझने लगी थी, अब उसके लिए अजनबी हो चुका था। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहते रहे। विकास उसे मायके छोड़कर वापस पलट गया। विकास मधु को उसकी माँ के घर छोड़कर चला गया था और फिर पलटकर उसकी खबर तक नहीं ली थी। दिन बीतते गए, मधु की तबीयत और नाजुक होती गई। वह अक्सर बिस्तर पर लेटी रहती थी। माँ उसका ख्याल रखती थी, मगर दिल में दुख लिए रहती थी कि बेटी का भाग्य इतना कमजोर क्यों निकला। समय बीतता रहा, महीने पूरे होने लगे। मधु के यहाँ बच्चे के जन्म का समय करीब आ गया था। उसके दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वह सोचती थी कि शायद बच्चा आने के बाद विकास का दिल बदल जाए, शायद वह पलट आए, मगर अंदर ही अंदर वह जानती थी कि कुछ लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, दूसरों के दर्द से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मधु अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करती रहती थी। वह चाहती थी कि उसका बच्चा मजबूत हो, उसे वह परेशानियां ना देखनी पड़े जो उसने देखी थी। वह रात आंखें बंद करके ईश्वर से सहारा मांगती थी और अपने आने वाले बच्चे को सीने से लगाने के सपने देखती थी। वह लगभग रोज ही विकास को फोन किया करती थी, मगर विकास फोन नहीं उठाता था। कई कई बार घंटी जाती रहती, मगर जवाब ना आता। मधु का दिल हर बार थोड़ा सा और बैठ जाता। उसे यूं लगता जैसे हर कॉल के साथ उसका सहारा कम होता जा रहा है। कभी वह उम्मीद से नंबर मिलाती और कभी आंखों में आंसू लिए फोन रख देती। वह सोचती थी कि आखिर विकास को क्या हो गया है जो वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। कई बार उसने सोचा कि वह खुद ससुराल जाकर विकास से मिले और उससे पूछे कि बच्चे के जन्म के खर्चे कौन उठाएगा। उसके माँ बाप खुद भी गरीब थे। लोगों की नजरों में वह खाते पीते थे, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। मधु की माँ ने सालों मेहनत करके उसका दहेज इकट्ठा किया था, अपनी इच्छाओं को मारा था, जरूरतों को कम किया था। तब जाकर वह अपनी बेटी को इज्जत से विदा करने के काबिल हुई थी। मगर मधु की सास यह बात नहीं समझ सकती थी। जितना दहेज मधु को दिया गया था और जो गहना पहनाया गया था, उसने मधु की सास की आंखें चुका दी थी। इसी के बाद वह मधु के मायके वालों को अमीर समझने लगी थी। हालांकि मधु की माँ ने वह सब अपनी हड्डियों को तोड़कर जमा किया था, अपनी नींदें कुर्बान की थी, अपने शौक दफन किए थे। बहरहाल विकास से मधु का संपर्क ना हो सका। दिन बीतते गए और डिलीवरी का समय आ गया। मधु के पास बहुत थोड़े से पैसे थे। वहीं पैसे लेकर वह अस्पताल चली गई। रास्ते भर उसके दिल में डर था, दर्द से उसका हाल बुरा था। पेट बार बार ऐठ रहा था, पसीना उसके माथे से बह रहा था, मगर वह हिम्मत बांधे हुए थी। वह बस अपने बच्चे की सलामती मांग रही थी। अस्पताल पहुंचकर जब डॉक्टर ने उसे वहां देखा तो कहा कि पूरे पैसे लेकर आओ, तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन करना होगा, अगर पैसे नहीं लाओगी तो मैं डिलीवरी नहीं करूंगा। मधु के कानों में जैसे सन्नाटा छा गया।
दर्द के साथ साथ उसका दिल भी बैठ गया। बच्चे की जान खतरे में थी, वह बहुत परेशान हो गई। वह डॉक्टर के सामने खड़ी कांप रही थी। उसकी आवाज रूंध गई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। जैसे तैसे मेरी माँ पैसों का इंतजाम कर लेगी, वरना मेरा पति जब बच्चे को देखने आएगा तो मैं उससे मांग लूंगी। मगर डॉक्टर ने उसकी एक ना सुनी। उसकी आंखों में कठोरता थी। मधु ने दोबारा हाथ जोड़ दिए। उसी पल डॉक्टर की नजर मधु के हाथों पर पड़ी। मधु ने सोने के कंगन पहन रखे थे। यह कंगन मधु की माँ के पास खानदानी विरासत थे। वह इन्हें बहुत प्यार और मान से देखती थी, हाथ लगाकर महसूस करती थी। वह कहती थी कि यह मेरी बेटी की रक्षा कवच है। डॉक्टर ने मधु के हाथों से वह कंगन उतार लिए। मधु रोने लगी। उसका दिल टूट गया। वह बार बार मना करती रही, मगर डॉक्टर ना माना। कमजोरी की वजह से मधु पहले ही बेहाल थी। इसके बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। दिल में डर था, मगर जुबान पर बस बच्चे की सलामती की प्रार्थना थी। ऑपरेशन के बाद मधु और उसका बच्चा ठीक थे। इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। मधु जब होश में आई तो उसकी गोद में नन्हा सा वजूद था। उसके रोने की आवाज मधु के दिल में जिंदगी भर गई। उसने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। मगर अब वह दुख के नहीं थे, वह खुशी के थे। मधु ने जैसे ही अपने बच्चे को गले लगाया, उसे कंगन जाने का दुख भूल गई। वह हल्की फुल्की हो गई। उसने बच्चे के माथे को चूमा, उसके नन्हे हाथों को छुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान खत्म हो गई हो। सारे दुख इस नन्ही सी मुस्कुराहट में खो गए थे। विकास के ना आने का दुख दिल में था। वह सोचती रही कि जिस समय उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह क्यों नहीं आया। मगर फिर उसने अपने दिल को समझाया। उसने फैसला किया कि वह विकास की लापरवाही की भेंट अपने बच्चे की जिंदगी को नहीं चढ़ने देगी। वह अब मां बन चुकी थी। अब उसकी दुनिया उसका बच्चा था। उसने अपने आंसू पोंछे और बच्चे को सीने से लगाकर मन ही मन वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। अस्पताल के कमरे में वह डॉक्टर कंगन हाथ में पकड़े बैठा था। वह सोने की चमक देख रहा था, मगर दिल अजीब सा भारी था। उसने सोचा कि वह कंगन सुनार को बेच देगा ताकि रकम पूरी हो जाए। उसने कभी इस तरह किसी मजबूर से चीज लेना नहीं चाहा था, मगर उस दिन उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। शाम को सुनार की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर रोशनी फैली हुई थी। शीशे के शोकेस में गहने चमक रहे थे। सुनार अपने काम में लगा हुआ था। डॉक्टर ने काउंटर पर कड़े रख दिए। सुनार ने नजर उठाई और जैसे ही उसकी आंख कड़ों पर पड़ी तो उसके हाथ कांप गए। उसकी सांसें रुक सी गई। उसकी आंखें फैल गई। वह देर तक इन्हें देखता रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुनार ने धीमी आवाज में कहा कि यह कंगन तुम कहां से लाए हो। डॉक्टर चौंक गया। उसने कहा कि ये पेशेंट से लिए हैं, ऑपरेशन के बदले। सुनार का रंग बदल गया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने कंगन को सीने से लगा लिया। उसकी आवाज भर आई। उसने कहा कि यह मेरी बेटी के कंगन है। डॉक्टर के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने हैरानी से कहा, क्या मतलब। सुनार की आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। उसने कहा कि मेरी एक बेटी थी, मामूली सी बात पर नाराज होकर हमसे सारे रिश्ते तोड़ गई थी। बरसों से ना खबर दी ना शकल दिखाई। मैं रोज उसकी राह देखता रहा। उसकी माँ हर पूजा में उसका नाम लेकर रोती रही।
यह कंगन हमने उसकी शादी के लिए बनवाए थे। डॉक्टर का दिल पसीज गया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी उतर आई। उसने धीमी आवाज में कहा कि वह लड़की बहुत मजबूर थी। उसके पास पैसे नहीं थे। दर्द में तड़प रही थी। मैंने इसके बदले कंगन ले लिए थे ताकि ऑपरेशन कर सकूं। सुनार ने चौंक कर कहा कि कहाँ है वो लड़की। डॉक्टर ने कहा कि इसी अस्पताल में है। उसका नाम मधु है। उसके यहाँ बच्चा हुआ है। सुनार ने एक पल भी नहीं गवाया। वह दुकान बंद करके डॉक्टर के साथ निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल की धड़कन तेज थी। आंखों से आंसू रुके नहीं थे। दिल में डर भी था और उम्मीद भी। वह सोच रहा था कि क्या वाकई वह उसकी बेटी हो सकती है। अस्पताल पहुंचकर जब वह वार्ड में दाखिल हुआ है तो उसकी नजर मधु पर पड़ी। मधु बिस्तर पर बैठी अपने बच्चों को देख रही थी। सुनार ने उसे देखा तो उसके कदम लड़खड़ा गई। उसका दिल गवाही देने लगा। उसके चेहरे के नक्श बिल्कुल उसकी पत्नी जैसे थे। आंखें मधु पर जम गई। मधु ने जब सामने देखा तो एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। मधु घबरा गई। सुनार आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि बेटी। मधु चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़का। सुनार ने कांपते हाथों से वही कंगन निकाले और मधु के सामने रख दिए। उसे कहा कि यह तुम्हारे है ना। मधु की आंखें भर आई। उसने कंगन को देखा तो पहचान गई। उसकी आवाज रुंध गई। उसने कहा यह मेरी माँ की अमानत है। सुनार की आंखों से सिसकियां निकल पड़ी। उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा नाना हूँ। मधु वही जिससे नाराज होकर तुम्हारी माँ चली गई थी। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरे ड्राइवर के बेटे से शादी कर ली थी। मैंने उसे गुस्से में कह दिया कि निकल जाओ तुम दोनों और वह चली गई। मगर बेटी बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी एक ही तो संतान थी। उससे भी मैं वंचित हो गया। हम बरसों से तुम्हें ढूंढ रहे थे मगर तुम लोगों ने कभी पलट कर नहीं देखा। मधु का शरीर कांप गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बच्चे को एक तरफ रखा और उठकर नाना के चरणों में बैठ गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा कि नाना, माँ माँ शर्मिंदा थी कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, आपको नाराज किया। उन्होंने खुद को सजा दी थी। सुनार ने मधु को सीने से लगा लिया। वह भी रोने लगा। उसने कहा कि बेटी, माँ बाप से नाराजगी की सजा औलाद को खुद मिलती है। हम हर दिन तुम्हारी माँ की राह देखते रहे। तुम्हारी नानी आज भी तुम्हारी माँ की तस्वीर से बातें करती है। मधु रोते हुए कहने लगी कि माँ ने बहुत गलती की। माँ ने कठिन समय में आपको याद नहीं किया। मुझे लगा था कि हम अकेले सब कुछ सह लेंगे। सुनार ने मधु के सर पर हाथ रखा। उसने बच्चे को देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब तुम अकेली नहीं हो। अभी तुम्हारा नाना जिंदा है। उसी दिन सुनार मधु की माँ को और सबको अपनी बड़ी गाड़ी में घर ले गया। वह वाकई बहुत अमीर था। बड़ा कारोबार था, बड़ा घर था, मगर दिल में औलाद की कमी थी। सबके आने से वह घर आबाद हो गया। मधु के माँ बाप भी वहां आ गए। सब एक दूसरे से लिपट कर रोए। कुछ दिन बाद विकास अस्पताल आया। उसने बच्चे को देखना चाहा मगर अब हालात बदल चुके थे। मधु मजबूत हो चुकी थी। उसने विकास को देखा और दिल में कोई कमजोरी महसूस ना की। मधु ने कहा कि तुमने कठिन समय में मुझे अकेला छोड़ दिया था। तुमने पति होने का धर्म नहीं निभाया। मैं दर्द भी अकेले सहा मैंने दर्द भी अकेले सहा, अपमान भी अकेले सहा। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। विकास घबरा गया। उसने बहाने बनाए मगर मधु ने सर झुकाकर कहा कि मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। मधु की माँ ने आगे बढ़कर कहा
कि मेरी बेटी अब कमजोर नहीं है। जो इंसान कठिन समय में साथ ना दे वह खुशी में भी हर हकदार नहीं होता। यूं मधु ने विकास से रिश्ता खत्म कर दिया। वह अपने बच्चे के साथ अपने असली घर आ गई। अब उसकी जिंदगी में सुकून था, इज्जत भी इज्जत थी, सहारा था। मधु हर रात अपने बच्चे को सीने से लगाकर सोचती कि अगर दुख ना होते तो इंसान को अपनी शक्ति का अंदाजा ना होता। आज वह माँ भी थी और बेटी भी, और अब वह किसी की मोहताज नहीं थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।